हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे बेटा हमारे इस चैप्टर की। ओह, चैप्टर कौन सा बता दूं मैं आपको? चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था। इसमें बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की बेटा, बहुत सारी एक्टिविटीज कराई मैंने आपको, और इस एक्टिविटी से हमने बहुत सारा रिजल्ट भी देखा। अच्छा देखा, हमने बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ पढ़ लिया था भाई हमने लास्ट वीडियो में। तो चलो, तो चैप्टर का टाइटल है बेटा बल तथा दाब, जिसके अंदर हम पहले सेक्शन में कंप्लीट कर चुके हैं बल को। मैंने आपको बल के बारे में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन दी। मैंने आपको बताया बल किसे कहते हैं, तो मैंने परिभाषा देते वक्त बताया बेटा आपको कि बल किसी भी वस्तु पर लगने वाले अभिकर्षण या अपकर्षण को हम बल कहते हैं। बल दो प्रकार से हो सकते हैं आपके जो सिलेबस में। पहला है बेटा आपके पास जिसमें हम कहते हैं संपर्क बल, जिसमें दो या दो से ज्यादा वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं। दूसरा होता है बेटा असंपर्क बल, जिसमें वस्तुएं जो हैं वो संपर्क में नहीं आती हैं। फिर हमने कहा था कि बल में भी आपका जो नेट बल होता है, नेट मतलब होता है कि रिजल्टेंट परिणाम वाला बल जो होता है वो कैसे कार्य करता है। जब बल बेटा समान दिशा में लगते हैं तो परिणाम बल जुड़ जाते हैं, जब वो असमान दिशा में जुड़ते हैं तो परिणाम बल घट जाता है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, पिछला रिवीजन करा दो, उसके बाद ही तो आगे बताऊंगा। और हाँ, पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो बेटा देख लो जाकर, तभी आपको ये जो गाना गा रहा हूं ना मैं समझ में आएगा। पिछली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप जाओ विजिट करो। आप इस पार्ट का नाम डालना, चैप्टर नंबर 8 डालना, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देखकर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो, तो मैं ये बता रहा था कि बल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें संपर्क में होते हैं और असंपर्क होते हैं। संपर्क बल में बेटा दो वस्तुएं आपस में जुड़ी होती हैं। असंपर्क बल बेटा दो वस्तुएं आपस में नहीं जुड़ती। जुड़ने का मतलब चिपकने से नहीं है, कांटेक्ट में आने से है, ठीक है। और बेटा जो संपर्क बल है उसमें हमने उदाहरण के तौर पर पढ़ा कि जैसे घर्षण बल है, संपर्क बल है। ये तभी कार्य करता है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ संपर्क में आते हैं, जैसे हाथों को रगड़कर हम गर्म करते हैं बेटा। उसके बाद बेटा दूसरा हमने पढ़ा था जिसमें हमने कहा पेशीय बल, यानी हम जब अपने शरीर से कोई भी वस्तु कोई कार्य करते हैं, मतलब कोई वस्तु उठाते हैं, खींचते हैं, धकेलते हैं, थ्रो करते हैं, कूदते हैं, लपकते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, या फिर अपना खाना पचाते हैं या मलमूत्र त्याग करते हैं, इन सभी जगहों पर हम अपना पेशीय बल लगा रहे होते हैं बेटा। ये पेशीय बल हमारे दिनचर्या में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम बीमार होते हैं तो पेशीय बल की ताकत कम हो जाती है, तो ये याद रखना, पेशीय बल हमारे जीवन में बहुत योगदान देता है। सेकंड थिंग आपको जो ध्यान रखनी है बेटा क्या, कि जो पेशीय बल है वो आजकल हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लेते हैं, और वो सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए लेते हैं, बाकी कोई कार्य करना नहीं चाहते हम। माँ बाप कोई काम कहते हैं तो टरकाते रहते हैं। तो पेशीय बल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें बेटा, जिससे कि आपकी मांसपेशियां मजबूत बने। साथ ही बेटा फिर हमने असंपर्क बल के बारे में भी बात की। असंपर्क बल वो बल होते हैं जिनमें दो वस्तुएं संपर्क में नहीं आती हैं, जैसे कि चुंबकीय बल असंपर्क बल है, गुरुत्व बल असंपर्क बल है, और स्थैतिक विद्युत बल वो भी असंपर्क बल है। फिर साथ ही हमने जाना था बेटा कि बल से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। बल से हम बेटा वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकते हैं, वस्तु को रोक सकते हैं, वस्तु को चला सकते हैं। इन सभी तरीकों से हम बल का प्रयोग करते हैं। तो बल के ये सब अपने अपने तरीके हैं जिनका हम प्रयोग करके अपना अपना कार्य कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेटा बल के पाठ के अंदर अगले भाग के बारे में, जिसको हम कहते हैं दाब। किधर गया रे, बहुत आगे निकल गए हम तो। ये हो गया, हाँ, गुरुत्व बल भी हो गया। यहां आ जाओ, हम बात करेंगे बेटा आज दाब के बारे में। दाब क्या होता है? दाब अपने आप में होता है बेटा बल। दाब का अगर कोई आपसे सूत्र पूछे तो दाब आप क्या बताओगे? तो आप बोलोगे दाब होता है बल बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि प्रति क्षेत्रफल आप कितना बल लगा रहे हो वो दाब कहलाता है। प्रति क्षेत्रफल आप कितना बल लगा रहे हो वो दाब कहलाता है। जैसे अगर आप अपने हाथ में एक पेन लो और उसको ऐसे करके प्रेस करो बेटा, प्लीज ज्यादा जोर से मत करना, लग सकती है। ऐसे प्रेस करो तो आप महसूस करोगे यार चुभ तो रहा है ना, पेन की आगे के टिप से थोड़ा सा दबाना, ज्यादा जोर से नहीं, घुस सकता है। उसके बाद उसके पीछे वाले हिस्से से आप दबाना, आप कहोगे यार इसमें थोड़ा कम दर्द हो रहा है। अब आप नोटिस करो तो इसका क्षेत्रफल बेटा ज्यादा है और इसका क्षेत्रफल जो है कम है। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उससे दाब कम लगेगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उससे दाब ज्यादा लगेगा। यानी क्षेत्रफल कहीं ना कहीं दाब के व्युत्क्रम के बराबर होता है, उल्टा होता है, मान सकते हो। अब आप एक चीज नोटिस करो, जब आप कील को देखते हो, कील मतलब आयरन नेल, तो जब आप कील को देखते हो बेटा तो आपने नोटिस किया होगा, कील ले लो, पिन ले लो, ऑल पिन ले लो, या फिर निडल ले लो, सुई ले लो,
या फिर डॉक्टर वाली सुई ले लो, किसी को भी ले लो, आप नोटिस करो वो पीछे से थोड़े से मोटे होते हैं, जैसे आप सुई धागे वाली सुई ले लो, और आगे से पतले होते हैं। ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे करके पीछे इसमें होल होता है जिसमें वो धागे वगैरह डालते हैं। और ऐसी बेटा इंजेक्शन वाली सुई होती है, वो आगे से ऐसे पैनी होती है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आगे से पैनी होती, आगे से क्या होती है बेटा, पैनी होती है। तो वही कह रहा है कि जब आप कील को ठोकते हो तो आप किधर से ठोकते हो, जो पैने वाला हिस्सा होता है वो दीवार की तरफ होता है, हथौड़ी से आप पीछे वाले हिस्से पर मारते हो, जिससे कि आगे क्षेत्रफल जो कम है वो आसानी से दीवार में घुस जाए, यानी दाब आप बढ़ा रहे हो, क्षेत्रफल कम करके दाब बढ़ा रहे हो। अगर इसी सूत्र को आप गौर से देखें बेटा, तो दाब के समानुपाती होता है बल, दाब के समानुपाती होता है बल, और दाब के बेटा क्या होता है, ये व्युत्क्रम के बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, व्युत्क्रम बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, समानुपाती का उल्टा क्या होगा भाई, व्युत्क्रमानुपाती, हाँ व्युत्क्रमानुपाती। तो समानुपाती, बल का समानुपाती हो गया दाब, यानी कि आप बल को बढ़ाकर दाब बढ़ा सकते हो। आपने नोटिस किया होगा जब आप कभी भी ड्राइंग बोर्ड में पिन लगाते हो तो आप अपने अंगूठे से जोर से दबाते हो उसे, जिससे कि वो पिन आसानी से ड्राइंग बोर्ड में घुस जाए। तो जितना ज्यादा जोर लगाओगे वो पिन उतना ही अंदर जाएगा, जितनी जोर से हथौड़ी मारोगे उतनी कील अंदर घुसेगी, क्योंकि आप बल ज्यादा लगा रहे हो। मोटे मोटे कीलों को ठोकने के लिए मोटे मोटे हथौड़े होते हैं, मार कील हथौड़े पर नहीं, हथौड़े पर नहीं, कील पर हथौड़ा मार, ऑब्वियस सी बात है। तो दाब जो है वो बल के समानुपाती होता है, यानी बल को बढ़ाकर आप दाब बढ़ा सकते हो बेटा। और बेटा क्षेत्रफल के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल को घटाकर आप दाब बढ़ा सकते हो। यही वजह होती है कि अगर आपके घर में 4-5 पेन पड़े हो, उन पांचों पेनों को आप इकट्ठा कर लो, आगे से उसके टिप ले लो, टिप टिप जिधर से लिखते हैं उसको सबको बराबर कर लो, प्लेन कर लो फर्श पे रख के, और उस पर हाथ ऐसे करो। आपका जो पहले एक पेन में चुभ रहा था, चुभन महसूस हो रही थी, वो 5 पेनों में चुभन कम हो जाएगी। 10 पेन ले लो, चुभन और कम हो जाएगी। आप लोगों ने बहुत सारे YouTube पर वीडियो वायरल देखे होंगे जिसमें कोई भी करामात, हाँ यही होता है ना, करामात या कर्तव्य करने वाले जो लोग होते हैं बेटा, वो कील को फट्टी पर बिठाकर उसके ऊपर लेट जाते हैं, सो जाते हैं, कूदते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल उन्होंने बढ़ा दिया। बहुत सारी कीलें हैं, बहुत सारी कीलें हैं, अगर एक कील पर कोई नाच कर दिखाए तो जाने ना घुस जाइए अंदर, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं दाब को हम कम कर सकते हैं क्षेत्रफल को बढ़ाकर। तो यही वजह होती है कि जो कूली होते हैं बेटा, वो अपने सिर पर इंडी रखते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इंडी कहलाते हैं। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये जो चाचा जी सिर पर लगा रखे हैं ना, ये इसे हम क्या कहते हैं? इंडी कहते हैं। अब ये जो इंडी है ये किस लिए लगाया है इन्होंने? मटका रखने के लिए जो लेडीज वगैरह सिर पर रखते हैं, वो किस लिए होता है? जिससे आसानी से आप दाब को कम कर सको। आपके जो बैग के स्ट्रैप्स होते हैं बेटा, जो बद्दी होती है, वो चौड़े क्यों होती हैं? जिससे आप दाब को कम कर सको। आप चप्पल या जूती क्यों पहनते हो? जिससे कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए। चप्पल जूती से आपके पैर का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, और कोई कील या कोई भी कंकड़ पत्थर आए तो बेटा आपके पैरों में ना चुभे। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? दाब को कम कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि क्या दाब वायुमंडल भी लगाता है? जी हाँ बच्चों, वायुमंडल भी हमारे ऊपर दाब लगाता है। मैं कह रहा हूं कैसे। आपने नोटिस किया होगा जब आप पहाड़ी इलाके पर जाते हो, किसी पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हो। अच्छा पहले तो ये बताओ कौन कौन गया है? वैष्णो देवी कौन कौन गया है? बताओ वैष्णो देवी कौन कौन गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, वीडियो के टाइम टैग के साथ बेटा। वैष्णो देवी में कौन कौन गया है? वैष्णो देवी माता मंदिर, जय माता दी, बताओ। चलो चलो जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जय माता दी। जो भी वीडियो देख रहा है जय माता दी। देखो आपने नोटिस किया होगा बेटा कि जब हम पहाड़ी इलाके पर जाते हैं तो आपके कान में अचानक से सुई की आवाज आती है, और बुक कान में आवाज थोड़ी कम सी हो जाती है कुछ देर तक, फिर थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वायुमंडल में हवा का दबाव बेटा ऊपर जाते हैं तो कम हो जाता है, नीचे रहते हैं तो वायुमंडलीय दबाव ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया क्या हमारे ऊपर वायु प्रेशर लगा रही है, दबाव लगा रही है? जी हाँ बच्चों, वायु हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है। और यही वजह होती है बेटा कि पहाड़ी इलाके पर जब जाते हैं तो जितनी ऊंचाई हम ऊपर जाते रहते हैं उतनी हवा का दबाव हमसे कम होता चला जाता है, और हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। हमारे धरातल पर बेटा वायु का दबाव सबसे अधिक होता है, यानी जिस पर हम रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। वैसे तो समुद्र के तल पर ज्यादा होगा,
लेकिन समुद्र तल पे हम जब जाते ही नहीं है तो बात क्यों करनी। तो समुद्र तल को छोड़ दो, फिलहाल हम धरती की बात करते हैं। यहाँ पर दाब अच्छा खासा होता है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ी इलाके पर जब आप जाते हो तो जैसे जैसे ऊंचाई आप लेते हो बेटा, वैसे वैसे वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे कह रहा है कि क्या जल भी या कोई दूसरा द्रव्य भी दाब लगाता है? हाँ जी, चाहे द्रव्य हो चाहे गैस, दोनों ही दाब लगाते हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को गुब्बारा फुलवा कर दिखाया था, है ना, जिसमें मैंने कहा था कि फेफड़े से अगर हम ताकत लगाएं तो गुब्बारे फूल जाते हैं, फिर और ताकत लगाएं और फूल जाता है, और एक समय आएगा जब ताकत लगाओगे तो फट जाएगा वो। आप समझ रहे हो इस बात से क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यही भाई कि कहीं ना कहीं दाब लग रहा है, वायु द्वारा भी दाब लग रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी साइकिल के टायर में आप हवा भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, आपको भरना नहीं आता, आपको अंदाजा नहीं लगेगा और टायर फट जाता है, जस्ट लाइक अ बलून। बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसे ही आप कह सकते हो कि दाब से हम कह सकते हैं वायु का दाब हो चाहे द्रव्य का दाब, वो दोनों ही दाब लगाते हैं और पूरे कंटेनर पर लगाते हैं। आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हो बेटा कि गुब्बारे में अगर हम पानी भरें, जैसे कि होली के दिनों में हम इस्तेमाल करते हैं, तो पानी भरते रहते हो, आपको अंदाजा नहीं लगता कि कितना बड़ा गुब्बारा फूलेगा और अचानक फट जाता है। क्यों फट गया? क्योंकि उसके अंदर भरा जाने वाला द्रव्य कहीं ना कहीं उसके ऊपर दाब लगा रहा है। तो वही कह रहा है कि दाब दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो बल पर, एक क्षेत्रफल पर। तो ये सब चीजें वही है, आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हो। यहां पर कह रहा है कि आप ऐसा कोई सिलिंड्रिकल वेसल ले लो, ऐसा कोई पाइप ले लो, कोई भी पाइप आपके घर में हो, पानी वाला पाइप, जो बड़े बड़े होते हैं घर में फिटिंग करवाते हैं ना, वो वाले 4 इंच 6 इंच या फिर 1 इंच वाला पाइप, और नीचे गुब्बारा बांध लो बेटा, और उस गुब्बारे में पहले आधा पानी भरो और फिर बेटा उसमें पूरा पानी भरो। आप देखोगे जिसमें आपने आधा पानी भरा है उसमें गुब्बारा देखो कितना छोटा सा फूला है ना, फुद्दू सा, है ना, दिख रहा है, और इसमें देखो कितना बड़ा गुब्बारा फूला है। तो कहीं ना कहीं ये गुब्बारे के फूलने में जो अंतर है वो इसलिए आया क्योंकि दोनों में द्रव्य अलग अलग है। ऐसे ही बेटा द्रव्य से ही एक बात और याद आ गई, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना हम, तो आपने नोटिस किया होगा कोल्ड ड्रिंक जब आप पीने के लिए लाते हो, फ्रिज से बाहर निकालते हो और थोड़ा सा शेक कर देते हो, तो ढक्कन खोलते ही सारा का सारा कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलने के लिए तैयार रहता है, कभी कभी तो निकल भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत सारी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमने ठंडा कह सकते हो कोल्ड ड्रिंक पिया, उसके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है हाई प्रेशर पर, बहुत ज्यादा दाब पर, इसीलिए जैसे ढक्कन खोलते हो तो वो से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो यहां पर वही कह रहा है कि इसमें आपने देखा होगा ऐसा करके। तो बाकी तो सारी चीजें आपको पहले से पता है। ऐसी कोई आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट अगर आप चाहते हो तो मैं भी करवा दूंगा। कहता है कि आपके घर में कोई कोल्ड ड्रिंक का बॉटल तो रखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में आप पानी भर लो, पानी भर के इसमें आप 4 बराबर हाइट पर छेद कर लो। पहले तो आप देखोगे जब आप इस पर छेद करते हो बराबर हाइट पर, तो हर जगह निकलने वाला जो पानी है वो समान दूरी पर होगा। लेकिन अगर मैं मान लो इसको ऊंचाई पर छेद कर देता, ठीक है, यहां पर एक छेद में यहां करता मान लो, और एक छेद यहां करता और एक छेद यहां करता, इसको नाम मैं देता A, इसको देता B, इसको C। तो बताओ मुझे कि सबसे ज्यादा पानी की दूरी किस में होती? कौन सा छेद ABC में से? आप कमेंट कर सकते हो, टाइम टैग जरूर डाल देना बेटा, वरना मेरे को दिक्कत हो जाती है, कमेंट पढ़कर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, मजबूरी होती है मेरी। तो टाइम टैग का मतलब जो वीडियो का भी टाइम चल रहा होगा, जो भी चल रहा हो 13 मिनट कुछ सेकंड, तो उसको आप वीडियो के कमेंट के साथ लिख दोगे तो मेरे को पता लग जाएगा। तो यहां पर बेटा क्या होगा, मैं कहता हूं कि A, B और C 3 पॉइंट्स हैं, 3 जगहों पर मैंने छेद कर दिया। ठीक है सर, कर दो, क्या प्रॉब्लम है, कर दिया मैंने छेद। अब 3 जगहों पर छेद करने पर हुआ क्या बेटा? तीनों से पानी निकलना शुरू होगा। मैंने एक सिंपल सा साधारण सा सवाल पूछा आपसे कि बताओ सबसे ज्यादा दूरी किससे तय होगी, मतलब पानी सबसे ज्यादा प्रेशर में किधर होगा, नीचे, उससे ऊपर या उससे ऊपर? तो आप सिंपल सा इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख दो, आता है तो, नहीं आता है तो जय माता दी लिख दो, जय वैष्णो माता की। यस। तो यहां पर होगा क्या बेटा, पानी ना यहां पर प्रेशर ज्यादा बनाएगा, इस जगह पर प्रेशर ज्यादा बनाएगा, इस जगह का पानी जो है ना शायद इतनी दूर गिरे, इस जगह का पानी शायद यहीं तक गिर जाए, इसका पानी शायद यहां तक गिर रहा हो, ऐसे करके। अब कहोगे सर ऐसा कैसे होता है या क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसके ऊपर वायुमंडलीय दबाव तो है ही है, ढक्कन खुला होना चाहिए, पहले कह रहा हूं। अगर ढक्कन ये बंद हुआ तो कहीं पानी नहीं गिरेगा, कहीं पानी नहीं गिरेगा। तो ढक्कन आपका खुला होना चाहिए, ऊपर से खुला होना चाहिए, जिससे कि वायुमंडल का दबाव इसके ऊपर जाता रहे और पानी नीचे की तरफ सरकता रहे।
अब इसके ऊपर वायुमंडल का दबाव है एक तो, ठीक है, किसका दबाव है, वायुमंडल लिख लो या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख लो, शॉर्ट में लिख देता हूं, पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर वायुमंडलीय दबाव है बेटा, और वायुमंडलीय दबाव के साथ पानी का भी इतना प्रेशर है इसके ऊपर, इतना सा, इतना पानी जो बॉटल में है यहां पर दिख रहा है आपको, इतना प्रेशर है। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं बात करता हूं बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट में बेटा इतने पानी का प्रेशर है और प्लस में वायुमंडलीय दबाव तो है ही, और ए पॉइंट पर बेटा पानी का इतना सारा प्रेशर है, प्लस में वायुमंडलीय दबाव तो है ही। तो सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दबाव और पानी का दबाव किस पॉइंट पर पड़ रहा है जी, ए पॉइंट पर पड़ रहा है। तो इसलिए ए का प्रेशर ज्यादा है, ए का दाब ज्यादा है बी और सी के मुकाबले। हाँ, छेद सेम साइज का करना, कहीं कर दो गड़बड़, एक जगह बड़ा और एक जगह छोटा साइज कर दो, गड़बड़ नहीं करना भाई, ठीक है। बस यही बात है जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो देखो वायुमंडलीय दबाव के बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कहता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, दीवारों पर चिपकू वाले आते हैं आजकल, है ना, जैसे आपने डैशबोर्ड पर लगा हुआ देखा होगा ना, जहाँ पर मोबाइल वगैरह रखते हैं हम, है ना, देखा है क्या, उसमें वो चिपकू जैसा कुछ होता है रबड़ का, जिसको आप प्रेस करो उसके अंदर की सारी हवा बाहर निकल जाती है और फिर वो चिपक जाता है दीवारों से, है ना, चाहे खिड़की से चाहे फिर मिरर वगैरह से ही चिपकता है, क्योंकि वहां से सारे के सारे गैसेज आपने बाहर निकाल दी है, और वो गैस निकालने की वजह से वहां पर वायुमंडलीय दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जब आप उसे खींचते हो तो वो आपसे खींचता ही नहीं है। क्यों नहीं खींचता? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव आपने वहां पर बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वायुमंडलीय दबाव वायुमंडल के अंदर प्रेजेंट यानी कि विद्यमान गैस का दबाव होता है। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके ऊपर दबाव लगेगा। तो कहता है कि वायुमंडल भी हमारे ऊपर दबाव लगाती है। इस चीज का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि मान लो मेरा सिर जो है वो 15 बाय 15 सेंटीमीटर का है, यानी 15 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर ये ऐसा है, मतलब लंबा और चौड़ा मान लो ऐसा। इस स्थिति में मेरे ऊपर बिल्कुल ऐसे ऊपर तक एक ट्यूब रख दो, बिल्कुल ऊपर तक, जहां तक वायुमंडल है वहां तक, उसमें जितनी भी गैस भरेगी ना, इस तरीके से जितनी भी गैस, उस गैस का जो दबाव होगा वो मेरे सिर पर लग रहा है, मतलब मेरे पर ही नहीं लग रहा, आप पर भी लग रहा है उतना। इसीलिए बेटा आपने नोटिस किया होगा कि हम सबसे ज्यादा कब थकते हैं? जब हम खड़े होते हैं। जब हम बैठते हैं तो कम थकते हैं क्योंकि हमारा हाइट नीचे हो जाता है। जब हम लेट जाते हैं तो वो वायुमंडलीय दबाव हमारे शरीर पर पूरा फैल जाता है, इसीलिए हमको थकान कम महसूस होती है। तो यहां पर वही कहना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं दाब लगता है। ऐसा कुछ चिपकू आपके घर में भी पड़ा होगा, या फिर आपने देखा होगा हम ऐसी हरकतें जरूर करते हैं। पेन के ढक्कन वक्कन पड़े होंगे ना आपके पास, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यार मेरे पास में बड़ा गरीबी आ रही है भाई, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मेरे पास ये पेन पड़ा है, ठीक है। अब आपने नोटिस किया, हाँ ठीक है, इस पेन के अंदर बेटा कोई छेद नहीं है इधर से, सिर्फ आगे से छेद है। मैं कहता हूं कि इसके अंदर हवा कितनी भरी हुई है, जितना वायुमंडलीय दबाव मेरे ऊपर लग रहा है बेटा, इस क्षेत्र के अनुसार उसका रेशो भी कुछ वैसा ही लग रहा है। इसीलिए इसके अंदर की हवा जो है अगर मैं निकाल दूं और इसके अंदर का दाब बढ़ा दूं तो बेटा ये हमारे अंग के साथ चिपक जाता है। अरे कैसी हरकतें कर रहा हूं मैं भी, देख रहे हो मेरे लिप्स के साथ कैसे चिपका हुआ है ये। अब मेरे लिप्स के साथ क्यों चिपक गया? मैंने इसकी सारी हवा बाहर निकाल दी। ऐसी हरकतें हम करते रहते हैं, जैसे स्कूल में आपने पेन के ढक्कन के साथ ऐसी हरकत की होगी। तो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाता है और ये दबाव बेटा वायुमंडलीय दबाव होता है। ऐसे ही चिपकू भी काम करता है, इसी तरीके से ये चिपकू भी काम करता है। हम सारी हवा को निकाल दे तो बस ऐसा ही कुछ है। बाकी ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि अगर 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का मेरा सिर है तो मेरे ऊपर 225 किलोग्राम द्रव्यमान, ध्यान से सुनो बेटा, मेरा सिर जो है ना 225 किलो वजन को लेकर चल रहा है। आपका सिर भी लेकर चलता है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। पर क्योंकि बचपन से हमें उसकी आदत होती है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा शरीर इतना वजन लेकर चल रहा है। सोच कर देखो, आपका शरीर मात्र 20 किलो, 22 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो के रेंज में होगा, यही होगा। अब आपका वजन 40 किलो, लेकिन आप उठा रहे हैं 225 किलो का वजन, वो भी अपने सिर पर। समझ रहे हो? तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वायुमंडलीय दबाव कितना ज्यादा है। लेकिन हमें नहीं पता चलता क्योंकि बचपन से हमें उसकी आदत होती है। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं ना कि परीक्षा से पहले इतने सारे क्वेश्चन कर डालो, 3 घंटे में जहां 30 क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं
वहां पर 40 करके दिखा दो, जिससे कि आपको खुद को महसूस हो यार मैं तो इतना कर सकता हूं, और अपनी आदत बना डालो, जिससे कि जब आप पेपर में लिखो कहो यार कितना आसान है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे एथलीट होते हैं, जैसे मिल्खा सिंह को देख लो, मूवी आई थी मिल्खा सिंह, उसमें आपने नोटिस किया होगा वो क्या कर रहे थे, अपने पैरों पे टायर, पैरों के साथ टायर बांधकर दौड़ते हैं, रेत में दौड़ते हैं। क्यों? जिससे कि अपने शरीर को ऐसी आदत डलवा दें कि भैया तेरे को इतना करना पड़ेगा, मजबूरी है। जिसे रेस में जब वो दौड़े तो उसको ऐसा लगे कि भैया वो कहां दौड़ रहा है, हवा में, इतनी रफ्तार आ जाए उसके अंदर कि वो ऐसा लगे कि हवा में दौड़ रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो शरीर को आदत डलवानी होती है, इसलिए बेटा ढेर सारा पढ़ो, रोज पढ़ो, अब आपको आदत हो जानी चाहिए। अब क्या आप जानते हैं, कहता है कि 51 सेंटीमीटर 51 सेंटीमीटर के दो बॉल्स को, मतलब दो बॉल के कटे हुए हिस्सों को आपस में हवा निकालकर चिपका दिया गया, ऐसे चिपकाया गया, समझ रहे हो? और बेटा इधर से घोड़े देखो, इधर से घोड़े देखो, इतने सारे घोड़े को लगा दिया गया। कितने घोड़े थे? 8 इधर, बेटा काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 घोड़े इधर लगाए और 8 घोड़े ही इधर लगाए। बेटा कितने घोड़े? 8 घोड़े इधर लगाए, 8 घोड़े इधर लगाए। दोनों तरफ से 8-8 घोड़े लगाने के पश्चात भी, बेटा ध्यान से सुनना, इतने घोड़े लगाने के पश्चात भी ये 51 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर महज कितना होता है? इतना बड़ा बॉल, शायद इतना ही होगा राउंड ऑफ, इतने बड़े बॉल को वो 8-8 घोड़े मिलकर भी, कटा हुआ बॉल है वो चिपका हुआ नहीं है, बस इसके बीच की हवा निकाल दी गई है, तब भी वो घोड़े उसे हटा नहीं पाए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस 51 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 51 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या वाला व्यास वाला, 51 सेंटीमीटर व्यास वाला, व्यास क्या होता है बेटा? त्रिज्या का दुगना होता है, यानी व्यास हो गया ये पूरा का पूरा, मतलब कह सकते हो ये गोला है अगर तो ये पूरा, तो 51 सेंटीमीटर पूरा साइज, मतलब बॉल का साइज ही इतना था, बॉल का साइज ही इतना था टोटल। इतने बड़े बॉल को उधर से 8 घोड़े और इधर से 8 घोड़े मिलकर भी छुड़ा नहीं पाए, और जबकि चिपका नहीं है ये कटे हुए दो हिस्से हैं जिनको हवा निकालकर बस ऐसे रख दिया गया है, तब भी नहीं छुड़ा पाए। ऐसे बेटा आपने ऊपर चिपकू देखा था ना, उसको भी आप देखोगे ना तो वो भी आप नहीं छुड़ा पाओगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब तक हमने ये सब सीखा, जाना, समझा, और उम्मीद है बेटा कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं कि इस चैप्टर में अब तक हमने क्या सीखा। बल धक्का देना यानी कि आकर्षित करना, अपकर्षित करना, और खींचना यानी अभिकर्षित करना, दोनों कर सकता है बल। बल दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है, यानी बल दो वस्तुओं के बीच में कोई ना कोई गतिविधि के कारण लगता है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, यानी बल में दिशा भी है और बल में परिमाण भी है बेटा, यानी बल अपने आप में कह सकते हो सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ बच्चों सदिश राशि किसे कहते हैं? एक ऐसी राशि बेटा जिसके अंदर दिशा भी हो और परिमाण भी, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु द्वारा हम चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, गति में परिवर्तन कर सकते हैं, दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर जो बल लगता है उसे संपर्क बल कहते हैं, और जो संपर्क में आने पर नहीं लगता या फिर कह सकते हो बिना संपर्क के भी लग जाता है उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। बल प्रति एकड़ मतलब आप कह सकते हो प्रति क्षेत्रफल में जो बल लगता है उसे हम दाब कहते हैं। द्रव्य तथा गैस दोनों ही बर्तन पर दाब लगाते हैं। हमारे चारों ओर वायु जितना दाब लगाते हैं उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अभ्यास के प्रश्नों के बारे में चर्चा मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में करूंगा बेटा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इससे पहले एक जो वीडियो प्रोवाइड की थी वो भी जरूर देख लेना, बाकी मर्जी आपकी है। अगर आपको वो पार्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको लगता है कि यार बहुत लंबी है तो आप अपने हिसाब से यूट्यूब पर एक नया फीचर आया है जिसमें आप अपना कस्टम स्पीड लगा सकते हो, यानी जिसमें आप अपना चाहो जितनी स्पीड से वीडियो को देखना उतनी स्पीड से देख सकते हो। पहले उसमें कस्टम स्पीड होता था 1.5x, 1.25x, फिर 2x का, लेकिन आजकल आप कस्टम स्पीड कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, टाइम ज्यादा खराब हो रहा है आपका, तो स्पीड बढ़ाकर भी ये सारी बातें सुन सकते हो। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अभ्यास के प्रश्नों को शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय। काट दूं अब टेक केयर, बाय बाय।